प्रेम से कहना, आजमगढ़ शहर में आज ये भव्य नज़ारा बना है। संतों के भाव हमने श्रवण किए और अभी अंतिम रचना में भी सुन रहे थे कि सद्गुरु दातार सुखों से भरी आपने झोलियां। संत गा रहे हैं कि हमारी झोलियां सुखों से भर गई हैं। सद्गुरु ने ऐसी कृपा की है हमारे ऊपर कि झोलियां सुखों से भर गई हैं। अब समझने वाली बात ये बन जाती है कि ऐसे कौन से सुख प्राप्त हुए हैं, कौन सा सुख यहां प्राप्त हुआ है सद्गुरु के चरणों में आकर। वो सुख जिसको संसार सुख समझता है, दुनियावी दौलत, क्योंकि संसार से पूछते हैं या संसार में देखते हैं या संसार में विचरते हैं तो सुख, साधन, माया, इन सब के साथ ही समझा जाता है। कोई बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाए, उसको लगता है वहां सुख मिलेगा। कोई बहुत धन कमा ले, अच्छी नौकरी कर ले, अच्छी पढ़ाई कर ले, सब कुछ इसलिए ही कर रहा है कि सुख मिलेगा। सुख के लिए सारा संसार दौड़ रहा है, माया कमा रहा है, धन कमा रहा है, संघर्ष कर रहा है, ऊंचे रुतबों पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, पहुंच भी रहा है। पर अगर इन्हीं सब सुखों की बात हो रही है तो ये वाले संसारिक सुख, मायावी सुख तो सारी ही दुनिया के पास है। जो जो प्रयास कर रहा है पा ही लेता है किसी न किसी मात्रा में। और जब संत ये गीत गा रहे हैं कि सद्गुरु ने भरी झोलियां, सुखों से भरी झोलियां, तो जो ये संसार की उपलब्धियां हैं, संसार जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है, अगर इसी सुख की बात संत भी कर रहे हैं तो दुनिया में ऐसे अनेकों लोग हैं जो इस परमात्मा में विश्वास भी नहीं करते, परमात्मा को मानते भी नहीं, पर ये संसारिक सुख जिनको संसारिक नजर से देखा जाता है वो तो इतनी बहुमूल्य मात्रा में उनके पास हैं। जो सद्गुरु की शरण में नहीं भी आए, संसारिक सुख की तुलना करें तो शायद न जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके पास ये मायावी धन दौलत बहुत बहुत बड़ी मात्रा में है। सद्गुरु की शरण में ना आना एक बात, जो परमात्मा में नहीं भी मानते तो फिर परमात्मा को पा लेने से या सद्गुरु की शरण में आने से ऐसा कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है जो ये संत कह रहे हैं सुखों से भरी झोलियां। क्योंकि ये संसारिक सुख की तो बात नहीं की जा रही, ये संसारिक पदार्थों की बात तो नहीं की जा रही, ये धन दौलत की बात नहीं की जा रही। क्योंकि जिसने उसकी प्राप्ति की है वो भी सुखी तो मालूम नहीं होता। संसार में देख रहे हैं इन उपलब्धियों की प्राप्ति से कौन सुखी हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, पहले से ही लिखा है, दुखिया कुल संसार, सुखी केवल राम का दास। आज की बात नहीं, शुरू से ही, जब से ये इंसान है, संसार भी है, संसार में सुख पाने की जिसने प्रयास किया है वो सुखी कब हुआ। क्योंकि जो संसारिक पदार्थ हैं, संसारिक सुख हैं, क्षण भंगुर हैं, क्षणिक,
कुछ समय के लिए कुछ सुविधा उनसे मुझे मिलती है, मन थोड़ी देर के लिए बहल जाता है, खुश हो जाता है। थोड़ी देर के लिए शायद मुझे लगता है कि मुझे सुख मिल गया है, पर फिर वही कहानी। तो संसार से सुख प्राप्त किया किसने है? कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा संसार से सुख प्राप्त हुआ है। क्षणभंगुर से सुख प्राप्त हो कैसे सकता है? खुद सोच के देखें। धूप का दिन हो, गर्मी लग रही हो, छाया की तलाश हो, और आसमान में बने बादल के नीचे मैं छाया ढूंढ लूं, कितनी देर उस छाया को प्राप्त कर सकूंगा उस बादल से? हवा के झोंके से उड़ जाएगा वो बादल, फिर वही धूप में यात्रा करनी पड़ेगी। अब छाया में जाना है या तो किसी पेड़ के नीचे बैठा जाए, पर वो भी जब पतझड़ आएगी, उसके पत्ते, हरियाली, वो भी छाया देने की उसकी काबिलियत खत्म हो जाएगी। फिर या तो कोई पक्का मकान बनाया जाए जिसके अंदर मैं रह सकता हूं। संसार के साथ आसक्ति, संसार का मोह, संसार की उपलब्धियों के लिए जो मैं भाग दौड़ कर रहा हूं, ये जो मोह है इंसान का, भाग रहा है संसार को हासिल करने के लिए, क्योंकि लगता है सुख मिलेगा। पर जितना हासिल करता है उसको लगता है हासिल तो कुछ हुआ ही नहीं, और भाग लेते हैं और भाग लेते हैं। और फिर जो इंसान सदगुरु की शरण में आता है, उसको ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है सदगुरु की कृपा से, उसका ये मोह टूट जाता है संसार से। उसे समझ आ जाता है क्षणभंगुर के पीछे भाग रहा था, पा भी लेता तो कुछ भी हासिल नहीं होता, तो सुख किससे मिला? सुखी राम का दास। ये राम के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए। क्षणभंगुर से शाश्वत की ओर मेरा मुख हो गया। क्षणभंगुर की तरफ भाग रहा था, पा भी लेता तो सुख नहीं मिलना, खत्म हो जाना है, बदल जाना है। भ्रांति है एक इंसान को, और उस भ्रांति इतनी गहन है, वो भ्रांति इतना गहन है, वो बुलेखा, कि कुछ हासिल नहीं होता फिर भी दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। सुखी कैसे हो सकता है वो इंसान बिना कुछ हासिल किए? क्षणभंगुर के पीछे दौड़ रहा है। फिर सदगुरु सही मायनों में सुखी करते हैं। ये शाश्वत, ये अविनाशी, ये मुझे दे देते हैं। इसलिए फिर सुख का प्रवेश, सुखों से भरी झोलियां, क्योंकि वो संसार जिसके मैं पीछे भाग रहा था, वो तो दुख का ही कारण बना है हमेशा। जिसने कुछ हासिल किया उसके लिए भी दुख का कारण, जिसको नहीं मिला उसके लिए भी दुख का कारण, क्योंकि बदल रहा है, क्षणभंगुर है, चलायमान है, हासिल ही नहीं होता। किसी ने अगर कभी देखा हो ये नजारा कि एक कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने का प्रयास करता है, भागता है अपनी पूंछ के पीछे, आराम से बैठा होता है, अचानक से नजर पड़ती है अपनी पूंछ पर। अब वो इतनी नजदीक दिख रही होती है आंखों के, लगता है ये तो जरा सा हिलना है और हासिल हो जाएगी। अब वो जरा सा हिलता है तो पूंछ भी जरा सी हिलती है, और यूं ही गोल 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 घूम रहा है, पूंछ को पकड़ रहा है। हासिल कुछ नहीं होना। ये संसार बिल्कुल इसी तरह है। लगता है ये रहा, पहुंच गए, मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल किसी को नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता हासिल, क्योंकि क्षणभंगुर है, बदल रहा है। हासिल करने लायक सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता है अविनाशी, ये राम, रमा राम, कण कण में समाया राम। ये हासिल हो जाए, इसके दर्शन हो जाएं, तो भ्रांतियां जीवन से खत्म हो जाती हैं। जो मेरे भ्रम हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जिस जीवन से भ्रम खत्म हो जाते हैं उस जीवन में सुख का प्रवेश होता है। वरना मेरे भ्रम
मेरे आसपास दीवारें खड़ी करते हैं, और जो दीवारें खड़ी होती हैं वो फिर नफरत पैदा करती हैं, वो वैर पैदा करती हैं, वो बंटवारे पैदा करती हैं, वो मुझसे ऐसे कर्म करवाती हैं जो एक इंसान को शोभा नहीं देते। दीवारें सिर्फ और सिर्फ भ्रम की वजह से, और ये भ्रम सिर्फ इसलिए है क्योंकि अज्ञानता है, अज्ञानता का अंधकार है, इसलिए भ्रम है, इसलिए फिर मैं उस भ्रम के आधार पर दीवारें बना लेता हूं, उस भ्रम के आधार पर ही संसार को पाने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं, ना जाने ऐसी क्या क्या चीजें करता हूं, क्योंकि भ्रम है। अंधेरे कमरे में, आज सुनी बात महापुरुषों से, रोशनी हो जाए तो वस्तु ढूंढनी आसान है, वरना अज्ञानता का अंधकार हो तो रस्सी को भी सांप मान लेता है इंसान। सदगुरु रोशनी देते हैं। ये क्षणभंगुर संसार क्षणभंगुर लगने लगता है, दिखने लगता है, समझ आ जाता है कि इसके पीछे इस प्रकार पागल की तरह दौड़ूंगा तो सुख थोड़ी मिल जाएगा, धन दौलत कमा भी ली तो सुख थोड़ी मिल जाएगा। जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदगुरु सिर्फ ये बात समझाते हैं, युगों युगों से यही बात इंसान को समझा रहे हैं कि सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदा का सुख चाहिए, हमेशा रहने वाला सुख चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ वही वस्तु हमेशा रहने वाला सुख दे सकती है जो खुद हमेशा रहे। जो आज है कल नहीं, उससे मुझे हमेशा का सुख कैसे मिलेगा? जिसकी कीमत तो आज है, कल उसकी कोई कीमत नहीं, उससे सुख मुझे कैसे मिलेगा? जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदा का सुख चाहिए तो ये सदा से रहने वाला और सदा रहने वाला परमात्मा, इसके साथ मिलन करना होगा, इसकी जानकारी हासिल करनी होगी, इसकी शरण प्राप्त करनी होगी। इस परमात्मा के दर्शन जब हो जाते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। कि ये सत्य मुझे हासिल हो गया है, ये शाश्वत अविनाशी सत्ता मुझे हासिल हो गई है, इसके मुझे दर्शन हो गए हैं। सदगुरु ने इस परमात्मा को मेरी झोली में डाल दिया है। संसार मिथ्या है, मैं समझ गया। मिथ्या के पीछे अब नहीं भागेंगे तो सुख जीवन में आना प्रवेश करता है। इसलिए संत कह रहे हैं, सदगुरु ने सुखों से झोलियां भर दी, क्योंकि जो संसार की तरफ मेरी आसक्ति थी, मोह था, वो मेरे जीवन से अब खत्म हो गया है। संसार का भी आनंद ले रहे हैं, पर अनासक्त आसक्ति के भाव से। इतनी जोर से नहीं पकड़ा हुआ संसार को कि कभी हाथ से वो जो आज मुट्ठी में है कल निकल जाए तो दर्द हो। आराम से पकड़ा है, समझ आ गया है कि चलाईमान है, क्षणभंगुर है। मेरा मन भी इसी तरह है, कुछ मिलता है तो कुछ थोड़ी देर के लिए ही बहल पाता है उससे। और संसार में हर चीज की कीमत बदल जाती है। आज कोई चीज बहुत मूल्यवान है, जब हासिल हो जाए तो उसकी कीमत खत्म। तो ये ऐसी चीजें जो समय समय पर हर थोड़ी देर में अपनी कीमत बदल लेती है, उससे सुख मिल कैसे सकता है? इसलिए बार बार कहा है कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। और ये राम घट घट में समाया है, कण कण में समाया है। और इसी राम के दर्शन सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से कराते हैं। और जब इस राम के दर्शन हो जाते हैं तो भ्रम मिट जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं। अंधकार है, अज्ञानता है, इसलिए दीवारें हैं। दीवारें हैं अज्ञानता की वजह से। ये पता नहीं, घट घट में राम दिखता नहीं, कह तो रहा हूं पर दिख नहीं रहा। अगर दिख रहा होता तो फिर जात पात कैसे पूछते किसी की, ऊपर नीचे के भाव कैसे होते, ऊंच नीच के भाव कैसे होते, किसी को छोटा किसी को बड़ा कैसे देखते।
घट घट में राम दिख जाए जिस नजर को, वो फिर ऐसी अज्ञानता वाली बातें नहीं करते, क्योंकि अज्ञानता का अंधेरा उस जीवन से मिट जाता है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। मीराबाई का जिक्र सुनते हैं कि बाल अवस्था से ही जो कृष्ण भगवान की आकृति थी उससे इतना प्रेम, जहां जाएं उसको लेके जाएं, हमेशा उसको साथ रखें, इतना प्रेम। पर वो फिर भी ऐसे लग रहा था कि कुछ कमी है, पूरा नहीं है, कुछ कमी है। कमी तो महसूस होनी ही है, लाजमी है, क्योंकि ये जो विराट स्वरूप है इस परमात्मा का, जिसकी आकृति से वो प्रेम कर रहे थे, विराट स्वरूप जो कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में हाजिर है, अब जब तक वो हासिल ना हो जाए तब तक आत्मा कैसे पूर्ण महसूस करे, कैसे आत्मा का कल्याण हो। तो वो आकृति, बेशक उससे जितना भी प्रेम, पर फिर भी लगता रहा कि नहीं, अभी भी कुछ कमी है। इसलिए फिर गुरु रविदास तक पहुंचे, इसलिए वहां फिर ये ब्रह्म ज्ञान लिया और उस ब्रह्म ज्ञान को लेके कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संसारिक सुख तो बहुत थे, फिर भी सुखी नहीं महसूस कर रही थी। प्रभु का यशोगान भी था जीवन में, आकृति भी थी प्रभु की, उससे प्रेम भी था, फिर भी अधूरे, फिर भी ऐसे लगा कि नहीं, प्यास अभी बुझी नहीं है। प्यास बुझ भी कैसे सकती है पानी का सिर्फ नाम लेने से? प्यास बुझ भी कैसे सकती है पानी के गुणगान करने से? पानी तो पीना पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए। परमात्मा का नाम लेने से इस रूह की प्यास नहीं बुझ सकती, इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, आत्मा के भ्रम नहीं मिट सकते। परमात्मा को हासिल करना होगा, देखना होगा कि परमात्मा मेरे जीवन में आना होगा, सही मायनों में आना होगा, वरना तो फिर वही अंधकार और अज्ञानता के कारण भ्रम, अधूरापन, और उस भ्रम में मैं ना जाने क्या क्या कर जाता हूं। कल शाम को लालगंज में सत्संग के लिए पहुंचे तो खूब बरसात हुई। अब बरसात तो हो ही रही थी, पर बहुत जोर से रास्ते में भी और उस सत्संग के दौरान भी बिजली, खूब जोर से बिजली कड़क रही है, बरस रही है। तो मन में ख्याल आया कि ये तो विज्ञान के कारण आज इंसान समझ चुका है कि बिजली किस कारण से बनती है। वही विज्ञान है जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हम घर में जिसका उपयोग करते हैं। वरना जब तक इंसान को इस बात का ज्ञान नहीं था तो इंसान डरता था बिजली से। अभी भी जब जोर से कड़कती है तो एक बारी के लिए ध्यान जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, जबकि मालूम है कि एक वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे। पर जब ये बात नहीं पता थी इंसान को कुछ सदियों पहले, तो इंसान की हालत सोचें, कितना डरता होगा इस बिजली से। और वहीं ये भ्रम था, क्योंकि उसके पीछे का ज्ञान नहीं था। तो भ्रम के कारण सोचता था कि आसमान में बैठे हुए देवता नाराज हो गए हैं, हमसे कुछ पाप हो गया है। और फिर डरता ठरता, हे देवता हमें माफ कीजिए। पता नहीं कितने यज्ञ किए ऊपर बैठे देवता को शांत कराने के लिए, शायद बलियां भी चढ़ा दी होंगी ऊपर वाले देवता को शांत कराने के लिए। अब जब भ्रम मिटा, ये ज्ञान हुआ, तब ऊपर तो कोई देवता बैठा नहीं जो बिजली फेंक रहा है इंसान पर नाराज होके उससे। क्योंकि ज्ञान, रोशनी, इसी प्रकार अंधकार और अज्ञानता सिर्फ और सिर्फ भ्रमों का कारण बनती है। और आज भ्रमों के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही इंसान इंसान से वैर कर रहा है।
जात पात के इस रोग से, इस रोग का मरीज बना हुआ है, अज्ञानता और भ्रम के कारण। और वहीं सदगुरु फिर ये रोशनी देते हैं, इस शाश्वत की, शाश्वत सत्ता की रोशनी, इसका ज्ञान, और फिर भ्रम मिट जाते हैं, जीवन में प्रेम आ जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान का भी जिक्र सुना आज सत्संग में कि अर्जुन को दृष्टि मिली, नजर मिल गई कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब वो अर्जुन जो इतनी उच्च कोटि का योद्धा, हम सब ने सुनी है वो कहानी के मछली की आंख को साधा और तीर मार के उसकी आंख को आर पार कर दिया उस तीर से। तो आंख और नजर तो बहुत पैनी पहले से ही होगी, फिर भी कहा कि नजर मिली। कौन सी नजर? ये परमात्मा अपने ज्ञान की नजर देता है, सदगुरु अपने ज्ञान की नजर देते हैं एक एक भक्त को, एक एक जिज्ञासु को। और वही नजर है जिससे फिर सारे भ्रम मिट जाते हैं। वही नजर है जिससे जहां अंधकार था वहां रोशनी हो जाती है। वही नजर है जहां दीवारें थीं, कोई दीवारें नहीं रहती, वसुधैव कुटुंबकम के भाव आ जाते हैं। वही फिर अज्ञानता के कारण जो राम रहीम के फर्क थे, मंदिर मस्जिद के फर्क थे, जाति पाति के फर्क थे, रंग नस्ल के फर्क थे, सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि घट घट में फिर इस एक परमात्मा के दर्शन, जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर का होए, हरि के हो जाते हैं, हर को भजते हैं। सबके हित के भाव मन में बन जाते हैं, संतन के मन रहते हैं सबके हित की बात। घट घट देखे अलग को पूछे जात ना पात, क्योंकि अब ये दिख रहा है। और अज्ञानता को मिटाने युगों युगों से सतगुरु धरा पर आए हैं। और ये अज्ञानता मिट जाए तो एक सुंदर रूप इस धरा का बनता चला जाएगा। एक एक इंसान अपने इस परमात्मा जिसका वो नाम ले रहा है, इसके दर्शन कर सकेगा, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेगा। और अपनी आत्मा का कल्याण करते चले जाएं, इस परमात्मा को सही मायनों में प्राप्त कर लें, खुद की पहचान कर लें। और जब खुद की पहचान हो जाए, इस परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो फिर जीवन में प्रेम ही प्रेम प्रवेश कर जाता है। फिर सही मायनों में इंसान सुखी हो जाता है। फिर सुखों से झोलियां सही मायनों में भर जाती हैं। फिर हर इंसान वो कह रहा है जिसने प्राप्त किया है इस राम को, रमे राम को, कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। क्योंकि इस राम की शरण के अलावा सुख कहीं नहीं है। सिर्फ एक भ्रांति, एक भ्रम जरूर है कि सुख मिल जाएगा। फिर अपने ऊपर ही वो हंसी आती है। उस कुत्ते पर देख के तो मैं हंसता हूं कि अपनी पूंछ के पीछे भाग रहा है, कहां पकड़ सकता है। हंसते हैं हम सब ऐसा नजारा देख के। और फिर जब अपने ऊपर ये जब रोशनी जाती है तो दिखता है मैं भी तो इस संसार के पीछे ऐसे ही दौड़ रहा था। फिर खुद पर भी हंसी आती है और शुक्राना निकलता है सदगुरु का कि शुक्र है मैं अपनी ही दुम के पीछे भाग रहा था, मिलना कुछ था नहीं, हासिल कुछ होना नहीं था, ऐसे ही संसार के पीछे भाग रहा था। आपने कृपा की, राम की शरण बख्शी, अपनी शरण बख्शी, तो मैं भी कह पा रहा हूं कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। तो दास भी यही बेनती कि सदा का सुख प्राप्त किया जा सकता है, बस सदगुरु की शरण में समर्पण करना है और ये रमा राम हम सबको प्राप्त हो सकता है। प्रेम से कहना धन्य का।